हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा है उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपका वहाँ पे देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे पे देखने को मिलते हैं। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन कोई कोई तो हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण के इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इसका भी लिंक। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा, अभी आपको हमें बताया था, आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा। तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम से जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग को दोनों का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का। ठीक है। तो आप लोग इतना काम करेंगे तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया है, और स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, एक्स वाई जेड, उसके बाद सी बी ए, उसके बाद यू वी डब्ल्यू, उसके बाद क्या है, यू वी डब्ल्यू हो गया, उसके बाद एफ। ठीक है। इसको अलग अलग कर लिए तो देखिए, एक्स वाई जेड। ठीक है। एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये तो उल्टा है ना। देख लीजिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट। अब देखिए, जेड जो है A का, वाई जो है बी का, और एक्स जो है सी का। ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है। तो इसी प्रकार यू जो है एफ का विपरीत हो जाएगा मतलब है। ठीक है। यू का विपरीत एफ हो जाएगा। ठीक है। वी का विपरीत आपका ई हो जाएगा। ठीक है। तो डब्ल्यू का विपरीत क्या होगा, तो डब्ल्यू का विपरीत आपका हो जाएगा साथियों डी। क्लियर है। ये क्या है, विपरीत है एक दूसरे के। क्लियर है। देखिए, एक्स का विपरीत सी, वाई का विपरीत बी, और जेड का विपरीत ए, यू का विपरीत एफ, वी का विपरीत ई, डब्ल्यू का विपरीत आपका डी। तो हमारा जो लुप्त संख्या है, जो लुप्त पद है आपका यहाँ पे डी। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका 15 में। क्या देगा, आर ई ओ सी, पी जी एम ई, एन आई के जी, और एल के आई आई। तो उसके आगे वाली कौन सी संख्या हमको बताएं, मतलब कौन सा अच्छा है वो बताएं। ठीक है। आर से देखिए पी हुआ है। ठीक है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है, यानी कि -2 हो रहा है। ठीक है। ये -2 हुआ। पी से साथियों एन हो रहा है। ठीक है। तो पी से एन यानी कि -2 हो रहा है। एन से यल -2 हो रहा है। और यल से -2 करेंगे तो हमको मिलेगा जे। जे से कौन सा स्टार्ट हुआ है, बी वाला स्टार्ट हुआ, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर चेक करना तो देखिए, ई से जी हो रहा है। ठीक है। ई से जी हो रहा है, तो ई हमारा 5वें नंबर पर, जी हमारा 7वें नंबर, यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद आई हुआ है। ठीक है। जी से आई हुआ है, तो आपका 7 से 9 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। आई से उसके बाद किए हुआ है, क्योंकि हमारे 11 नंबर पर, यानी कि 9 2 11, 2 प्लस हुआ है। किए में हम 2 प्लस करेंगे।
तो 11 2 13, 13 पे हमको यम मिल जाएगा, ठीक है। तो जे यम हमारा जो है आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। आंसर हमारा जो राइट आ रहा है। पूरा हमको चेक करना था तो पूरा चेक कर सकते हैं। ओ से यम जा रहा है, ठीक है। ओ से यम, यम से के से आई, आई से जाएगा आपका जी, ठीक है। ओ से यम जा रहा है -2 हो रहा है, यम से के जा रहा है -2 हो रहा है, के से आई जा रहा है -2 हो रहा है, ठीक है। आई से -2 जाएंगे तो हमको जी मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका -2 -2 -2, ठीक है। इसमें आपका -2 हुआ है, इसमें +2 हुआ है, इसमें -2 हुआ है, और लास्ट वाली जो श्रृंखला दी गई, सी से ई +2 हुआ है, ई से जी +2 हो रहा है, जी से आई +2 हो रहा है, आई से +2 करेंगे, के मिल जाएगा। तो इसमें आपका +2 हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में -2, दूसरे वाले में +2, उसके बाद तीसरे वाले में -2, फिर चौथे वाले में +2। क्लियर है। तो हमको मिल जाएगा जे एम जी के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 16 नंबर प्रश्न। चार का, चलिए, चार उसका 196, फिर 16, 169, फिर 144, फिर 64 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपकी दो श्रृंखला चल रही है, ठीक है। चार, 196, 16, 169, यहाँ पे हमारी गायब है, फिर 144 है, फिर 64 है। एक श्रृंखला हमारी चल रही है दो, चार, देखिए 4 से 16 वाली, ठीक है। बताता हूँ अभी आपको। तो देखिए, चार जो है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, देखिए 2 वाला आ रहा है, ठीक है। तो आगे भी हमारा क्या आएगा, 2 करेंगे तो कितना होगा, अरे ज़्यादा आगे बढ़ गया, ठीक है। 4 में हम 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 4 में हम 2 करते हैं, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद अगली संख्या में कितना होना चाहिए, 8 ना। 8 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 8×8 = 64, ठीक है। क्लियर है। तो हमको जो लुप्त संख्या है मिल गई है, कितनी है, 36 है। और आपका एक श्रृंखला चल रही है, 169, 196, 169, 196 आपका 14 का स्क्वायर है, 169 आपका 13 का स्क्वायर है, 144 आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका 14, ये आपका 13, ये आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। आपका चार जो है 2 का स्क्वायर, 16 जो आपका 4 का स्क्वायर, 36 आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और आपका 64 जो दिएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे भी आपका। क्लियर है ये वाला। देखिए, चलिए, आ गया ना। देखिए, 4 दिया गया था, 16 दिया गया था, हमको यहाँ पे बताना था। यहाँ पे दो श्रृंखला चली गई थी ना, 4 से 16, 16 से क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर, 16 जो आपका 4 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका 2 का स्क्वायर, आपका 4 का स्क्वायर। अगली संख्या जो है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, और उसके आगे जो दिया गया था आपका 8 का स्क्वायर दिया गया था, जो कि 2 के अंतर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 17 नंबर है, इसका हमको आंसर बताना है, ठीक है। इसमें जो है अगली संख्या क्या हो जाएगी, 18 है, 15 है, 36 है, 99 है, 288 है, ठीक है। तो 8 7 15, ठीक है। और 15 के बाद आपका देखेंगे, तो 36 और 15 में कितने का अंतर आया, तो 15 दूनी 30, 31 का अंतर आया, ठीक है। 21 आ गया। और 21 से 99 के बीच में, एक 36 से 99 के बीच में, ठीक है, 36 से 99 के बीच में देखेंगे, तो आपका 3 63 का अंतर आ रहा है, ठीक है। आपका 63 प्लस हुआ है। आपका यहाँ पे देखेंगे, 288 और 99 के बीच में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 189 का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये आपका 189 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बस 7 तरीके 21, 21 में तिया आपका 63, और 63 तिया आपका ये हो गया 189, 189 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों कितना,
तीन नवा 27, हासिल 2, तीन 24, 25, 26, और तीन एकम 3, तीन दो 5, 576। 576 को जो क्या करेंगे, 88, 288 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, 8 7 15, 15, 5 2 7, तो 8, ठीक है। क्लियर है। 288 में 576 जो है तो हमारी अगली श्रृंखला आएगी 855। 855 हमारे आंसर में दिया गया है। 855 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। ठीक है। देखिए, 8 से 15 के बीच में 7 का गैप, 15 से 36 का, 21 का गैप, 36 से 99, 63 का गैप, 99 से 288 में 189 का गैप। तो 7 और 21 के बीच में देखा जाए तो तीन तीन का गुणा हुआ है। 21 से 63 के बीच में 3 का गुणा हुआ है। 63 से 89 के बीच में देखा जाए 3 का गुणा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार 189 में हम 3 का गुणा करेंगे, 576, 576 को 288 में जोड़ दें, हमारी अगली संख्या हमको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि है 855। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न श्रृंखला में से गलत संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें से गलत श्रृंखला कौन सी हमको ज्ञात करनी है ना, चलिए देख लेते हैं। 6 9 15, 22 है, 51 है, 99 है, ठीक है। चलिए 6 से 9 देखेंगे तो आपका 3 प्लस हो रहा है, 9 6 15, 3 प्लस हो रहा है, नहीं, 6 15, 9 6 15 होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। ये वाली श्रृंखला जो दी गई है गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 7 ही हो रहा है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाला जो पद दिया गया है गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आना चाहिए, ठीक है। 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 2 अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाता, 6 दूनी 12। तो 12 अगर 15 में हम जोड़ते हैं, यहाँ पे आना चाहिए 27, ठीक है। अगर इसके हिसाब से चलते 6 में हम इसको जोड़ते 12, 12 को उठा के हम 15 में जोड़ते, ठीक है। 12 को उठाकर हम 15 में जोड़ते तो हमको मिलना 27 था, ठीक है। और 27 से 51 के बीच में देखेंगे, देखिए 27 से 51 के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आएगा, 27 से 51 के बीच में जो आपका 24 का गैप आएगा, ठीक है। 27 से 51 के बीच में कितने का, तो 24 का गैप आएगा, जो कि 12 में गुणे 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 में गुणे 2 करेंगे तो 24 मिल जाएगा। और 51 से 99 के बीच में देखते हैं, ठीक है। 48 का गैप, ठीक है। ये आपका 48 का गैप, जो कि 24 में गुणे 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो पद दिया गया यहाँ पे 22 की जगह पे हमारा आना चाहिए था 27, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पद दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए सभी को। तो श्रृंखला में गलत संख्या जो दी गई है आपकी 22 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 19वां प्रश्न क्या दिया गया है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और वीना जो है दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे आपस में स्थान बदल ले तो कमला बाईं ओर से 15वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल संख्या लड़कियों की कितनी हो जाएगी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। कमला जो है बाईं ओर से 9वीं है, ठीक है। जबकि कमला है जो कि बाईं ओर से 9वीं है, और वीना जो है दाईं ओर से 16वीं है, ठीक है। जब ये आपस में स्थान बदलते हैं तो कमला जो है बाईं ओर से जो पहले 9वें स्थान पे थी, अब जो है यहाँ पे आती है तो 25वें स्थान पर हो जाती है, ठीक है। ये आपका कमला। तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, इसके आगे की हमको संख्या निकालनी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए। ये 9 और ये 25 को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, हाँ चलिए, हाँ सही है। देखिए पहले बाईं ओर से कितने पे, 25, 9 और 25, इसको जोड़ देंगे और -1 करना, ठीक है। यही बोला है ना। ये होगा ना आंसर इसका। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला जो है बाईं ओर से 9वीं स्थान पर, ठीक है।
वीना जो है दाईं ओर से 16वें स्थान पे है, ठीक है। 16वें स्थान पे बोला था। ठीक है, चलिए 16वें स्थान पे थी। यदि वे अपने स्थान की अदली बदली कर ले तो कमला जो है बाईं ओर से 25वें स्थान पर आती है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं? अच्छा, हाँ। चलिए, ये इसको नहीं जोड़ेंगे, ये आपका गलत। देखिए, जब कमला यहाँ से, इसके बीच का हमको नहीं पता था ना, इसके बीच का हमको पता चल जाएगा यहाँ पे। जब कमला यहाँ से पहले 9वें स्थान पे थी, अब जो है 25वें स्थान पे है, तो ये आपका 25 इधर का हो गया, बाएं साइड का 25 हो गया, और इधर का आपका 16, ये 25 होगा, ठीक है। उसके बाद -1 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। 9 नहीं जोड़ेंगे हम, 16 जोड़ेंगे यहाँ पे। क्यों? कि यहाँ से तो पहले देखिए हमको 9 पता है, ठीक है, तो 9 हमको तो अभी इसके बीच का नहीं पता है ना। तो बीच में पता करने के लिए उसने जब अदली बदली की है ये लोग, यहाँ से जब कमला पहले 9वें स्थान पे थी, जब वीना के स्थान पे गई है, तो बाएं साइड से 25वें स्थान पे आ गई, ठीक है। तो 25वें स्थान से जो है बाएं साइड से हमको पता चल गया है। और 16, बीना जो है पहले किधर थी, दाएं से 16वें स्थान पे थे, तो दाएं से आपका 16वां स्थान होगा, ठीक है। बाएं से 25वां, दाएं से 16वां स्थान, ये आपका 25 और 16। तो यहाँ से भी हमने इसको किसको, कमला को काउंट किया है, और इधर से भी हमने जो है कमला को काउंट किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका आंसर मिल जाएगा 25 + 16 -1। तो पक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो आपकी कुल 40 हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है। देखिए, यदि कमला और वीना अपने स्थान की अदला बदली कर ले तो कमला का नया स्थान का 25 प्लस वीना का जो पूर्व से स्थान था कितना था, 16 था, उसमें से -1 करेंगे, तो आपका जो है कुल संख्या आ जाएगी 40, ठीक है। तो लड़कियों की कुल इस संख्या आपके यहाँ पे 40 आ गई है। चलिए, अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वे आरेख जो है सांप, छिपकली तथा रेंगने वाले सरीसृप के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। देखिए, सरीसृप के अंदर आपका देखिए सांप और छिपकली दोनों क्या है, रेंगने वाले हैं, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। सांप, छिपकली और रेंगने वाले जो सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण आपका जो वेन आरेख दिया गया है, डी हो जाएगा। देखिए, एक आपका सांप हो जाएगा, और एक आपकी छिपकली हो जाएगी, और ये आपका जो दिया गया है आपका सरीसृप है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में 21 नंबर बताएंगे राइट आंसर, 21 पे राइट आंसर का हो जाएगा। निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिलाओं डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है, ठीक है, जो रोजगार में नहीं है। तो रोजगार में नहीं है ना, किसको किसको बोला है? उन महिलाओं को दर्शाता है जो कि रोजगार में नहीं है। आपकी महिलाएं जो है त्रिभुज वाली हैं, और जो डॉक्टर जो है आपका त्रिभुज वाले हैं। अच्छा, हमको रोजगार में नहीं है, तो रोजगार में जो नहीं है, पहले तो रोजगार में जो, तो जो रोजगार में नहीं है पहले तो जो वो है उनको काट लेते हैं। जो रोजगार में नहीं है ना, तो रोजगार में नहीं है आपकी, देखिए 3 2 4 आपकी रोजगार में आने की, ये रोजगार में है। जो 7 दिया गया आपका रोजगार में नहीं है, रोजगार के बाहर है। और पहली बात तो त्रिभुज में आ रहा है जो कि महिला है, और जो वृत्त में आ रहा है क्या है आपका डॉक्टर है। तो महिला डॉक्टर तो आपका हो जाएगा त्रिभुज और वृत्त वाला, ठीक है। त्रिभुज और वृत्त वाला हमारा क्या होगा, महिला और डॉक्टर हो गया। जो रोजगार में नहीं है, तो रोजगार में जो नहीं है आपका यहाँ पे संख्या 7 आ रही है, ठीक है। तो संख्या जो 7 दी गई है हमारी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संख्या 7 उन महिलाओं डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। चलिए, सार्थक क्रम देखना है। जन्म है, मृत्यु है, बाल्यावस्था है, बचपन है, किशोरावस्था है, पौणावस्था है, और वृद्धावस्था है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जन्म होगा, ठीक है। जन्म अवस्था से आप क्या आएंगे, बचपन में आएंगे, ठीक है, यानी कि शिशु अवस्था में आएंगे। शिशु अवस्था के बाद आपकी बाल्यावस्था आएगी, ठीक है। बाल अवस्था के बाद आपका जो है किशोरावस्था में आप प्रवेश करेंगे। किशोरावस्था के बाद आपका क्या होगा, पूर्ण अवस्था आएगी। पूर्ण अवस्था के बाद आपका जो आएगा साथियों, वृद्धावस्था आएगा। क्लियर है। और वृद्धावस्था होगा लास्ट में जो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो 1 4 3 5 6 7 2 आपका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जन्म,
बचपन यानी कि शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और लास्ट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सही क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका 23 नंबर है, अक्षरों का कौन सा समूह जिसका स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए कितना दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिया गया है। ठीक है, 18 दिया गया है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तीन तीन में डिवाइड कर लेते हैं ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2, अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तुम्हारी बी ए ए और ए बी बी की श्रृंखला से। ठीक है, बी ए और ए बी बी की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ए बी बी ना, ए बी बी और बी ए ए बी बी, बी ए। ठीक है, हमारी श्रृंखला चल रही है, देखिए ए बी बी की और बी ए की, ए बी बी, बी ए बी बी, ए और बी ए। हमने फिलअप क्या क्या किया, हमने ए फिलअप किया है, फी फिलअप किया। ठीक है, ए फिलअप किया, बी फिलअप किया, फिर हमने बी फिलअप किया, फिर हमने ए फिलअप किया, फिर हमने ए फिलअप किया, वापस हमने बी और ए फिलअप किया। ठीक है, तो ए डबल बी डबल ए बी ए डबल बी डबल ए बी ए हमने यहाँ पे फिलअप किया है। ये वाले ऑप्शन में आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है, हमको बताएं। ये तो डिटर्मिनेशन शब्द दिएगा, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ना। तो डिटर्मिनेशन से पहले तो आपका डिक्लेरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन आपका सी दिया गया है और डिटर्मिनेशन आपका सी आया ही नहीं है, तो पहला तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब नेशनल की बात करते हो तो डिटर्मिनेशन में आपका यल नहीं दिया गया है, तो नेशनल भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन से डिक्लेरेशन नेशनल नहीं बनेगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, टी ई आर, टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट है, टी ई आर एम आई एन ए टी ई डी, टर्मिनेट आपका बन जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन का टर्मिनेट बन जाएगा, डेविएशन नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें आपका वी आया है ना, और डिटर्मिनेशन आपका वी नहीं आता, ये वाला तो नहीं बनने वाला आपका। डिटर्मिनेशन से जो बनेगा टर्मिनेट बनेगा, टर्मिनेटेड बनेगा। ठीक है, टर्मिनेटेड। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 25 नंबर, बताइएगा आठ का। कहते हैं, किसी कुट भाषा में हाइड्रोजन को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एंटीमोनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे। एच से आपका जे हो रहा है। ठीक है, एच से जे हो रहा है, यानी कि 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वाई से सी हो रहा है। ठीक है, एच वाई डी, आर ओ जी ई एन दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया ना। एच से जे हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हो रहा है, वाई से सी हो रहा है, तो वाई जेड ए बी सी आपका यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डी से क्या हो रहा है साथियों, जे हो रहा है, तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, आर से आपका जेड हो रहा है। ठीक है, आर से जेड, तो आर 18 पे और जेड आपका 26 पे, 18 से 26 पे ना, तो 8 8 16, यानी कि यहाँ पे भी आपका 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, ओ से
आपका वाई हो रहा है, ठीक है। वो आपका 15 पे, वाई आपका 25 पे ना, तो आपका 10 प्लस होगा, ठीक है। जे से जी से आपका हो रहा है साथियों यस। जी से आपका यस हो रहा है, तो जी आपका आता है साथियों 7वें नंबर पे, और यस आपका आता है साथियों 19वें नंबर पे, ठीक है। तो 7 और 19 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आएगा, 12 का गैप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। और ई से आपका वापस एस हुआ है, तो ये आपका 5 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका 14 प्लस होगा, ठीक है। और यन से आपका हुआ है साथियों डी, यन से आपका डी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट में आपका 16 प्लस होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका ये दिया गया ANTIMONY, ठीक है। ए में 2 प्लस कर लेंगे, सी हो जाएगा। एन में 2 प्लस कर लेंगे, सॉरी 4 प्लस कर लेंगे, आर हो जाएगा। टी में 6 प्लस कर लेंगे, जेड हो जाएगा। आई में 10 प्लस करेंगे ना, पहले में 2, ठीक है, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, इसमें आई में आपका 8 प्लस करेंगे, ठीक है। आई में 8 प्लस करते हैं तो क्यू हो जाएगा। एम में 10 प्लस करेंगे तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ओ में 12 प्लस करेंगे, ठीक है। ओ में 12 प्लस करेंगे तो ए हो जाएगा, और एन में 14 प्लस करेंगे तो आपका बी हो जाएगा, और वाई में 16 प्लस करेंगे तो आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमको मिलेगा CRZQ WABO, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी लाइक क्लास का जो आपको क्लास कैसे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।